हेलो नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण ऑनलाइन क्लासेस जीके जीएस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 50 महत्वपूर्ण जीके जीएस का क्वेश्चन करने वाले हैं, तो वीडियो पे बने रहिएगा अंत तक। तो देखिएगा, क्वेश्चन वीवीआई हैं प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए, हर एक एग्ज़ाम के लिए। तो चलते हैं सबसे पहला क्वेश्चन पे। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाता है कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में ये मिशन भारत के संविधान सभा का गठित करने का आधार था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से वह शब्द कौन सा है जिसका समावेशन संविधान अधिनियम 1976 1976 के माध्यम से नहीं किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाता है गरिमा। ये जो गरिमा था भारत के संविधान की प्रस्तावना में 1976 के माध्यम से नहीं किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नागरिक समता का आशय है, नागरिक समता का आशय है। तो आपका राइट आंसर हो जाता है कानून के समक्ष समता, कानून के समक्ष समता। राज्यसभा को भंग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? राज्यसभा को भंग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रपति, सभापति, राज्यसभा, लोकसभा, इनमें से कोई नहीं राज्यसभा को भंग करने के लिए सक्षम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से वह क्या है जो अधिकार हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाता है रोजगार। रोजगार जो है ये बाल अधिकार संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसार चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। संसद के दो सत्रों के बीच निम्नलिखित में से अधिक कितने समय का अंतराल दिया जा सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है 6 मास का संसद को 2 सत्रों के बीच समय दिया जा सकता है। शिक्षा का विषय है समवर्ती सूची में रखना शिक्षा का विषय है। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है 238 है। हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन कौन करता है? हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन करते हैं। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है केवल राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में और एक सदन द्वारा अनुमोदित कर दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया, यानी कि AC या 1/3 दोनों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक विधान परिषद द्वारा अधिकतम कितनी अवधि तक विलंबित किया जा सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है ये किया जा सकता है 3 महीने। भारत में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है जब राज्य का शासन संविधान के अनुसार न चलाया जा सके तब। भारत सरकार से राज्यों को अंतरित संसाधन संवैधानिक कहलाते हैं यदि वे वित्त आयोग के सिफारिश में रहे तो। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था? निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था? तो राजस्थान ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था। भारतीय संसद किसी राज्य के नाम या सीमा पे परिवर्तन कर सकती है। सामान्य बहुमत द्वारा ये भारतीय सीमा पर परिवर्तन कर सकती है।
संघ लोकसेवा आयोग के सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच और रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा संघ लोकसेवा के सदस्य हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद में कोई विधेयक प्रवर समिति को भेजा जा सकता है। तो आपका राइट आंसर अध्यक्ष के विवेक से किसी भी अवस्था में भारतीय संसद विधेयक को भेजा जा सकता है। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाता है हम लोग अर्थात जनता के भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत हैं। एक बार पूरे कार्यालय के लिए चुने जाने पर कोई न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितनी अवधि तक काम कर सकता है। तो आपका राइट आंसर हो जाता है या काम कर सकता है 9 वर्ष तक काम कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद आपातकालीन उपबंधों से संबंधित हैं। तो अनुच्छेद 352, 356 और 360 जो हैं अनुच्छेद आपातकालीन उपबंधों से संबंधित हैं। संसद सदस्यों को दे वेतन और भत्तों का निर्णय किया जाता है। तो ये किया जाता है संसद द्वारा संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों का निर्णय। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है। तो 370 जो अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान का जम्मू और कश्मीर विशेष दर्जा देता है। संसद के दोनों सदनों का सत्रवासन करने का अधिकार किसके पास है। तो राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों सदनों का सत्रवास करने का अधिकार है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले किसने अपनाया था। तो ये अपनाया था राजस्थान ने। सामाजिक न्याय के उद्देश्य का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया था। तो अनुच्छेद 15 में किया गया था। सामाजिक न्याय उद्देश्य के उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में किया गया था। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाता है मूल अधिकार अनुच्छेद 352 में रहते थे। किस आयु तक के बच्चों को किसी फैक्ट्री या खाना खतरनाक काम में नियुक्त करने की मनाही किया जा सकता है। तो ये 14 वर्ष में किया जा सकता है। गोवध पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का संवैधानिक अधिकार कहाँ निहित है। तो निदेशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 48 में है। नौकरियां और शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है। तो आपका राइट आंसर हो जाता है अनुच्छेद 16 जो है ये सबका अधिकार देता है। यदि चुनाव का आयोग संतुष्ट हो जाए कि किसी उम्मीदवार ने बिना पर्याप्त कारण अथवा औचित्य निर्धारित समय के भीतर और निर्धारित विधि से चुनाव व्यय का हिसाब किताब प्रस्तुत नहीं किया तो चुनाव आयोग उसे सदस्य बनने के लिए या निर्वाचित पद का सदस्य बने रहने के लिए आदेश तिथि से कितनी अवधि के लिए आयोग घोषित कर सकता है। तो आपका राइट आंसर हो जाता है इसका 4 वर्ष के लिए आयोग घोषित कर दिया जा सकता है। संविधान के किस उपबंध ने केंद्र सरकार को सेवा कर लगाने और उसकी व्याप्ति बढ़ाने का अधिकार दिया। तो यह आपका राइट आंसर हो जाता है अनुच्छेद 248 के अंतर्गत अपशिष्ट शक्तियों का अधिकार दिया। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। तो आपका राइट आंसर हो जाता है चुनाव लड़ने का एक राजनीतिक अधिकार है। न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाता है कानून का न्याय निर्णय है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस प्रसारित किए जाते हैं। भारत की संचित निधि को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भत्ते के वेतन को प्रसारित किया जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य पर लागू था। तो ये जम्मू कश्मीर में लागू था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है। ये कानून के सामने समानता और कानूनों की समान सुरक्षा की करने के लिए भारतीय के अनुच्छेद 14 में भारतीय नागरिकों के गारंटी देते हैं। भारतीय में संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है। ये 6वां स्वतंत्रता को भारतीय
अनुच्छेद 19 में प्रदान करते हैं। भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार को सुनिश्चित किए गए हैं। निम्नलिखित आधारों में से वह कसौटी कौन सी है जिस पर संविधान के अनुच्छेद 15 राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं किया जा सकता है? भाषा जो है ये 15 राज्यों द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? तो ये राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को हटा सकता है, राष्ट्रपति। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया गया है? तो ये जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा और राज्य प्रतिनिधित्व को दिया गया है। ऐसे व्यक्ति को अदालत में पेश करने के लिए जिसके गुम हिरासत में होने की शंका हो, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की निम्नलिखित में से कौन सी रिट मांगी जाती हैं? तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण मांगी जाती हैं। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो ये है राष्ट्रपति संसद को भंग करने के लिए सक्षम। एमिकस क्यूरिए कौन होता है? तो ये न्यायालय का मित्र होता है। संसद में अधिकारी विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य चाहिए? तो आपका राइट आंसर हो जाता है कुल सदस्य का 1/10वां भाग चाहिए। उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है? तो आपका राइट आंसर कानूनों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? तो ये कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात के आधार पर दी गई थी। संसदीय व्यवहार में शून्यकाल दखल भारत में कब शुरू हुआ था? तो ये 1962 में शुरू हुआ था। संसदीय व्यवहार शून्यकाल के दखल काल में 1962 में शुरू हुआ था। लेखानुदान का अर्थ है? तो लेखानुदान का अर्थ है विनियोजित विधेयक के पारित होने तक अनुदानों के लिए मांगों के संबंध में व्यय करने के लिए